मुकेश सहनी के टेंशन बढ़ाने के लिए फिर से एक बार मलाह की बड़ी आबादी आज पटना के बापू सभागार में इकट्ठा हुआ था। बता दें कि निषाद राज की जयंती समारोह के जरिए आज समारोह आयोजन किया गया था पटना के बापू सभागार में, जिसमें एक पार्टी का निर्माण भी हुआ है जिसका नाम विकासशील स्वराज पार्टी नामकरण किया गया, यानी कि VSP। ऐसे में हमारे साथ मंच का संचालन कर रहे और कार्य में केंद्र बिंदु पर बने रहे डॉक्टर उमाशंकर सहनी जी है। मलाह की पार्टी एक पहले से भी एक था, फिर एक पार्टी और बना ली है, और ऐसे में कैसे चलेगा? कोई भी बाप जो होता है ना, तो एगो बच्चा पैदा करता है तो ऐसा थोड़े कि दूसरा नहीं पैदा करता है ना। बाप भी प्रयोग करता है कि अगर एगो कहीं नालायक निकल जाए तो कहीं दूसरा कोई लायक निकले, तो ये तो प्रयोगशाला है। ये किसको लायक किसको नालायक? हम किसी को लायक और नालायक की बात नहीं करते। जो समाज हित में सच्चा और ईमानदार हो वो लायक है, और जो व्यक्तिगत हित में समाज हित को त्याग कर व्यक्तिगत हित में काम करे वो नालायक है। 24-25 से पहले आप टेंशन दे रहे हैं, पहले से पार्टी था, फिर एक पार्टी का निर्माण आप लोगों ने कर दिया। अब पहले से तो बहुत सारी पार्टियां निषाद समाज के, एक पार्टियां हैं। पार्टी तो बिहार में 25-26 पार्टियां उत्तर प्रदेश में है, 7-8 पार्टी निषाद के जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बिहार में है। पार्टी निषाद समाज किस दल में नहीं है, सभी दल में है। तो है। उससे ये निषाद का कुछ है नहीं ना। निषाद राज नहीं, गुहराज निषाद राज की जयंती पर एक नई राजनीतिक दल प्रयोग के तौर पे गठित की गई है। हम लोग इस दल को सम्मान कर रहे हैं बिहार की धरती पर। ये वंचित शोषित जो बड़े पैमाने पर जयंती समारोह बिहार के अलग अलग जिलों से आए थे, लेकिन जब पार्टी है एक ही निषाद का, फिर दूसरी पार्टी निर्माण का क्या उद्देश्य रहा? दूसरी पार्टी निर्माण करने का एक ही नहीं है, अनेक है पार्टी। आरक्षण की लड़ाई तो लड़ी जा रही है ना। आरक्षण की लड़ाई लड़ना ही धोखा देना है समाज को ना। जब ट्राइबल का गुण अछूतपन का व्यवहार नहीं होता है तो आप हमें कहेंगे कि SC और ST में ले जाएंगे, तो ये धोखा देने का कार्यक्रम था ना। ये कार्यक्रम ये कहते कि अति पिछड़ों को कास्ट सेंसस करो और उसकी जितनी संख्या है उसका उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की बात होती, तो ये सरकार लागू करती। अगर ये सरकार नहीं लागू करती तो हम अपनी सरकार बनाकर उसको लागू करते, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाता। इतने लोग आए हुए थे, क्या ये लोग स्वीकार करेंगे? घर जाकर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे ना स्वीकार। ये दुनिया में गाय दूध देती नहीं है, दूध निकाला जाता है। निकालने वाले के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि दूध कैसे निकाला जाता है। मुकेश सहनी को टारगेट किया जा रहा था मन से? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं। मुकेश सहनी जी को कोई यहाँ टारगेट नहीं कर रहा था। उनका तो नाम तक भी कोई नहीं लिया, आप ही नाम ले रहे हैं। इशारे में तो टारगेट किया जा रहा है। अरे इशारा में कोई उनके साथ कभी राजनीतिक दल में रहा होगा वो अलग बात है, वो कुछ बोला होगा, लेकिन यहाँ मुकेश सहनी जी को कोई नाम नहीं लिया गया। मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि उनका नाम लिए बगैर अपनी लकीर बड़ा करो, ताकत पता चलेगा ना। इससे समाज का शक्ति निर्माण होगा। अगर एक लाइन खींचा हुआ है तो हम मिटाने की बात नहीं कर रहे ना, उसके बगल में उससे बड़ी लाइन खींच दो अगर क्षमता है तो। निषाद राज की पहली जयंती बड़ी भव्य। हाँ, निषाद राज ये इष्ट देव है और इनका किला है श्रृंगवेरपुर में। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने दिन से 360 करोड़ रुपया बजट दिया। 3 किलोमीटर उत्तर और 3 किलोमीटर दक्षिण चले जाइए तो ये किला है निषाद राज। निषाद राज के किला में केवल निषाद ही थोड़े थे, सारे वंचित शोषित देश के सारे लोग एक समान व्यवहार जिंदगी जीविकोपार्जन करते थे। जिनके पुरखे राजा थे उनके पुरखे आज भिखारी कैसे हो गए, ये सोचने वाली बात है। जिस दिन इस समाज के खून में गर्मी आ जाएगा कि हमें शासन और सत्ता लेना है, उस दिन ले लेगा। अरे इनके वजह से तो लालू जी की सरकार रही बिहार में, इनके वजह से नीतीश जी की सरकार रही। ये जिस दिन ठान लेंगे कि मेरे वजह से सरकार होगी तो होगा, और आने वाला समय में टेंशन बढ़ जाएगा। अब टेंशन बढ़ेगा या घटेगा इसके लिए तो हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग पार्टी समाज को, हम अपने समाज को, वंचित और अति पिछड़े समाज को शासन करती जमात बनाना चाहते हैं। हम उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, सत्ता चाहते हैं। सत्ता के में तो हिस्सेदारी, अब देखिए मुसहर समाज अछूतपन कर व्यवहार हुआ, शेड्यूल कास्ट में आते हैं बिहार में, 11 को विधायक है उसका। और निषाद समाज आपको तो 15% हमारा आबादी, 17% आबादी, अब तो गिनती हो रहा पता चल जाएगा। और उसका 2 गो विधायक, वो भी 1 गो विधायक हवा हो गए, वो 1 गो बच गए। अरे तो संख्या तुम्हारी है और तुम्हारी संख्या के बाद भी तुम्हारा
हिस्सेदारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको तो मिला था टिकट ना, समाज के अंदर नालायकपनी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग आए, उसको दूर करने एकजुट होगा बिहार। हाँ, 24-25 से पहले दमखम 24 और 25 नहीं, 6 महीने से 8 महीने के अंदर एक सशक्त और मजबूत कैडर बेस्ड पार्टी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, कौन बने? मुकेश निषाद जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय वाले? हाँ, बिहार के हैं, आपको चेहरा कला ब्लॉक के हैं, और राष्ट्रीय वैशाली जिला के राष्ट्रीय महासचिव जो है इंजीनियर प्रेम कुमार चौधरी जी है। बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ वाले। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी समाज में जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ये मुझे खुशी है और मुझे एक बड़ा अचीवमेंट दिखाई दे रहा है सोसाइटी के लिए। आने वाले वक्त जरूर अच्छा होगा। तो आखिर देखिए किस तरह से मलाहों की एक पार्टी पहले से भी थी, अब एक पार्टी और निर्माण हो गया है। ऐसे में बता दें कि 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उससे पहले ही इस तरह का आगाज मलाहों का बड़ी जुटान होकर के पटना के बापू सभागार में लोगों ने ऐलान करते हुए नई पार्टी का गठन भी कर दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए हैं। हालांकि अब जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की चुनने की बारी है, लेकिन ऐसे में पार्टी के जो ये किस पार्टी के साधने के लिए इस पार्टी को तैयार किया गया है, आप लोग भली भांति सोच रहे होंगे कि आखिर किनके इशारे पर या किनके निशाने पर इस पार्टी को रखा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले समय में निषाद समाज या मलाह समाज की कौन सी पार्टी किसके लिए हक और अधिकार की बात करती है। देखते रहे, आगे भी हम इस तरह की खबरें दिखाते रहे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।